हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DVC बने हुए हैं। यदि AD BC को परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DVC बराबर है AO अपॉन DO के। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए जो हमें चित्र दिया गया है, इस चित्र में हम एक अलग से रचना और करेंगे। हमने क्या किया कि जो बिंदु A है इससे आधार BC पर लंब खींचा और इसी प्रकार हमने शीर्ष D से आधार BC पर एक लंब और खींचा। तब और इस बिंदु को हमने क्या दिया, ये जो A से खींचा गया लंब है ये BC को जहां प्रतिच्छेद करेगा उसे हमने क्या दिया M, और D से खींचा गया लंब BC को जहां प्रतिच्छेद कर रहा है हमने इसे क्या दिया N। तो AM लंब है BC पर और DN भी लंब है BC पर। तब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा सूत्र है, लेकिन इसमें हम आधार किसको कह रहे हैं, BC को। तो 1/2 गुणा आधार हो गया हमारा BC, और ऊंचाई लंब को कहते हैं हम ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का लंब है AM, तो ये हो गई इसकी ऊंचाई। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा आ रहा है 1/2 गुणे BC गुणे AM। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं त्रिभुज DVC का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल DVC, इस बार भी हमारे क्षेत्रफल का सूत्र वही रहेगा, लेकिन आधार हमारा 1/2 गुणा BC और ऊंचाई के स्थान पर हमारा लंब हो गया DN, क्योंकि त्रिभुज DVC का लंब हमारा DN है। तो यहाँ ऊंचाई के स्थान पर DN लिखा गया। ये हो गया हमारे DVC का क्षेत्रफल। और इन दोनों का हमें क्या चाहिए, अनुपात। तो हमने दोनों का ही अनुपात ले लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DVC बराबर, ऊपर में हमने ABC के क्षेत्रफल को लिख दिया और नीचे DVC के क्षेत्रफल को। तो 1/2 गुणे BC गुणा DN। यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC बराबर क्या आ रहा है, AM अपॉन DN। इसे कह दिया मान के चलिए हमने समीकरण नंबर 1, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DVC बराबर हो गया AM अपॉन DN। जबकि हमें इन दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है AO अपॉन DO के। तब AM और DN और AO और DO अगर देखे जाएं तो ये दोनों ही हमारे त्रिभुज बना रहे हैं AMO और DNO। अगर इन दोनों ही त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर दें तब AM अपॉन DN का अनुपात AO अपॉन DO के बराबर लिखा जा सकता है। तब इस बार हम इन दोनों ही त्रिभुजों को लेकर यहाँ समरूपता सिद्ध करेंगे। पहला त्रिभुज हमारा त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में, अगर इन दोनों ही त्रिभुजों को हम यहाँ देखें तो चित्र में जो AM है हमारा वो लंब है किस पर, BC पर, अर्थात यहाँ हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। इसी प्रकार DN जो है वो लंब है BC पर, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तब कोण AMO बराबर है कोण DNO के। तब लिखा जाएगा कि त्रिभुज AMO का कोण AMO बराबर त्रिभुज DNO का कोण DNO। दोनों ही बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के ही मान 90 अंश हैं। इसी प्रकार अब यदि हम इस त्रिभुज इस कोण को देखें तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करें तो यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, जिन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
अर्थात ये दोनों ही कोण जो होंगे वे आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तब लिखा जाएगा कि कोण AOM बराबर कोण DON, कोण AOM बराबर कोण DON। और क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं। तो अगर अब हम यहाँ देख रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों के हमने दो दो संगत कोणों को समान सिद्ध कर दिया। और यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोण समान हो दो त्रिभुजों के, तो वे दोनों ही त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज AMO समरूप है हमारे त्रिभुज DNO के। और यहाँ हमारी समरूपता लग गई A समरूपता। तब इस प्रकार दोनों ही त्रिभुजों को हमने समरूप तो सिद्ध कर दिया, लेकिन प्रश्न में हमसे समरूप सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि हमें तो इसका क्षेत्रफल AO/DO के बराबर सिद्ध करना है। तो जब हमने इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया, तो समरूप सिद्ध करने के अनुसार दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तब हम लिख सकते हैं चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, जैसा कि हमने यहाँ लिख दिया। अब यदि हम चित्र में देखें तो वही त्रिभुज हमने लिए हुए हैं जिन्हें समरूप किया था AMO और DNO। तो इसकी भुजा AM ये अनुपात बराबर होगा इसका DN के, इसी प्रकार AO का अनुपात DO के बराबर और MO का अनुपात ON के बराबर होगा। तो लिखा गया AM/DN बराबर AO/OD को हम लिख रहे हैं DO बराबर MO/NO। ये हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब यदि इस समीकरण 2 में देखें तो जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया था कि AM/DN ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल में आ रहा है, जबकि यहाँ पर समीकरण 2 में AM/DN बराबर है AO/DO के। तो यदि हम AM/DN को AO/DO लिख दें तो कोई गलत तो होगा नहीं। तब लिखा गया समीकरण 2 से AM/DN बराबर AO/DO समीकरण 1 में रखने पर। तो जब इस समीकरण में हम रखेंगे तो यही क्षेत्रफल हम हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर होगा, वही पहले ये बराबर था AM/DN के। AM/DN हटा के हमने लिख दिया AO/DO, जो कि बराबर आ जाएगा AO/DO के। और यही हमें प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि सिद्ध कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO/DO। तब इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने इसे सिद्ध कर लिया जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया।